अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद में और बैक में आप देख रहे हैं कि एक अच्छी खासी तादाद जो है यहाँ पे बलोच से आए हुए नौजवानों की है और इसमें ख़वातीन बुज़ुर्ग भी शामिल हैं। और यहाँ पे मिसिंग पर्सन की बाजियाबी के लिए ये धरना दिया गया है। इस धरने में नौजवान ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है। आप सुन सकते हैं कि वो तकारीर में अपने जो भाई हैं और जो उनके लापता अफराद हैं उनको याद कर रही हैं, उनके बारे में बता रही हैं। और एक 80 साला खातून हैं जो अपने रखते जिगर के खो जाने पे यहाँ पे रंजीदा हैं और एक दर्दनाक सूरत है। मुझे जितनी अहमियत देनी है दे दे, मुझे अपने टार्चर पैरों में बंद कर दे। मेरे भाई की जगह मेरे भाई को छोड़ दे, मुझे लेके जाए। अगर मेरे भाई को नहीं ला सकते तो मेरे पूरे खानदान को लेकर उनके पास लेके चले। हमें भी ये जिंदगी नहीं चाहिए, हमें भी उन्हीं टार्चर पैरों में रख दे जहाँ पे मेरे भाई है। कमीशन बनते हैं, वहाँ पे हमारा मजाक उड़ाया जाता है, हमें दहशतगर्द की बहन कहकर हमके हंसते हैं। हमें जितना मारा गया, हमें घसीटा गया, हमें तकलीफ नहीं हुई। हमें तकलीफ सिर्फ इस बात की हुई को हमारी आंखों के सामने हमारे भाइयों को वो किस तरह मारते हुए घसीटती हुई लेकर जा रहे हैं, जिनमें से कुछ अभी तक लापता है और बहुत सारे जेल में बंद हैं जिन्हें रिहा नहीं किया जा रहा। इस वक्त आप देख सकते हैं कि धरने के अंदर एक 80 साला बुजुर्ग खातून है जो बलोची ज़ुबान में बात रख रही है। ये है हमारी माए और ये है हमारा रियासत और ये हम अवाम इस मुल्क के और यही है हमारी जिंदगी। एक दफा आप देखिए कि इनकी क्या हालत है। इस बच्चे को आप देखिए 2014 में लापता है। अब इनकी उम्र कितनी होगी? ये जवान से बूढ़े हो गए उनके उस जिंदानों में। उदाहरण ऐसे माओं पे आप तरस खाएं। पिछले कई सालों से चेयरमैन जाहिद बलोच लापता है। अभी उसकी अमशीरा हमारे साथ है। हम उससे दरख्वास्त करते हैं कि आए, उन्होंने इन सालों में अपनी जिंदगी कैसे गुजारी है जरा वो दास्तान इस रियासत तक पहुंचाइए। आप क्या है अपने ख्यालात ले जाए। नाज़रीन, इस धरने में बड़ी दर्दनाक सूरत है और यहाँ पे हर मुकर्रर के पास कोई ना कोई दास्तां है। कोई बहन अपने भाई को याद कर रही है और कोई खातून अपने खामद के लापता होने की दास्तां सुना रही है और कोई माँ अपने लखते जिगर के खो जाने पर रंजीदा है। एक दुख और करब का समा है यहाँ पे और हम मुल्क पाकिस्तान की सलामती और यहाँ के इंसानों की बेहतर ज़िंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं। मुझे मेरे कैमरामैन अंजम आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।